नमस्कार, मैं हूँ सौरभ सिंह राठौर और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़। नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं उन्हीं लोगों से। सर, क्या मामला है? सर, हम लोग नरसिंहपुर जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। विगत 2015-16 सत्र से हमारी एक ही सैलरी रखी गई है, जो कि 20,000 रुपये है। इसके लिए दूसरा जो हमको एक सीएल मिलती थी हम व्यावसायिक प्रशिक्षकों को, उसको भी बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो हम इसकी मांग लेके श्रम विभाग आए हैं। सुश्री दामिनी सह मैडम जी को आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को ऊपर इंदौर कार्यालय पहुँचाएँगे। आपने इसमें एक पॉइंट ये लिखा है, सम्मानजनक वेतनमान का निर्धारण, ये क्या है? सम्मानजनक वेतनमान ये है सर, 2015-16 से जो महंगाई बढ़ी हुई है और 2015-16 से हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक मात्र 20,000 रुपये की सैलरी पे कार्य कर रहे हैं। तो इस सम्मानजनक को हमारा मतलब ये है कि लगभग 38,000 से 42,000 रुपये महंगाई को देखते हुए हम सभी की सैलरी की जाए। अभी कितने महीने की सैलरी नहीं दी है, ऐसी कोई जानकारी हमें लगी थी, किसी ने बताया? जी, लेट लतीफ़ी हो जाती है। कभी कभी कंपनीज के द्वारा हमको सैलरी अभी वर्तमान में कितने महीने की सैलरी नहीं मिली आपको? मिल गई क्या, नहीं मिली है? 1-2 माह की सैलरी रुकी हुई है। तो कितनी समस्या होती है आजीविका में? आजीविका में बहुत समस्या होती है सर। उधारी लेनी पड़ती है, बच्चों का भरण पोषण करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ क्या जाती दिक्कत हैं। आ रही है क्या भैया? सर, वेतन बीच बीच में 1-2 माह रुक जाती है और बहुत से प्रशिक्षकों की आजीविका का साधन सिर्फ एक नौकरी है और जो मानदेय हमें मिलता है उसी में हम अपने बुद्धि कौशल से, विवेक कौशल से हम लोग जीवन यापन महीने का कर पाते हैं। फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कहाँ पदस्थ हैं और कितना पेट्रोल ईंधन जो लगता है, सब चीजें आप मैं बताएं। गोटे गांव में रहता हूँ। मेरा स्कूल मेरे गृह निवास से 15 किलोमीटर दूर है। आना जाना 30 किलोमीटर होता है। लगभग मुझे 2,000 रुपये पेट्रोल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो वेतन बचती है उसमें मुझे अपना परिवार चलाना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि यदि अगले माह सैलरी नहीं आ पाती है तो हमें उधारी ही लेनी पड़ती है। शोषण है कुल मिला के पूरी तरह के शोषण ही है। और आप खुद देखिए ना, जहाँ 10 साल से 1 रुपये की सैलरी वृद्धि नहीं हुई है और 10 साल की जो महंगाई है उसके अनुसार हमें वेतन नहीं दिया जाएगा, तो आगे चल के आजीविका चलाना भी इस वेतन में कितने घंटे की नौकरी है और कितना सर, हम लोग सर्वाइव फुल करना टाइम पड़ता है? पोजीशन अपॉइंटेड है। जैसे हमारे यहाँ नियमित शिक्षक जितना कार्य करते हैं उतना कार्य हम लोगों को ही करना पड़ता है। हमारा विद्यालय 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होता है। इसमें दूसरा पॉइंट आपने लिखा है पदोन्नति नीति, इसके बारे में विस्तार से बताएं। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उस विभाग में यदि नियमित भर्ती निकलती तो उस समय हमें बोनस या अन्य सुविधाएं दी जाएं, ताकि हमारी ये जो सेवा है इसका फल हम लोग को मिल पाए। परिवार में बच्चे हैं, कितनी समस्या होती है, क्योंकि फीस भी आप देख रहे हैं बहुत हाई और आप लोगों की सैलरी भी हमें जितना जानकारी है कि कम है। सर, इस हिसाब से तो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने अपनी जो बच्चों की फीस रखी, हम लोग तो केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लायक बच्चे हैं, क्योंकि 20,000 की सैलरी में हम लोग किसी भी प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी भी प्राइवेट स्कूल को एफर्ड नहीं कर सकते। आप महिला हैं, गृहिणी भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो है मातृत्व का नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अच्छा, हम सब हम जो 6 महीने का मातृत्व अवकाश है वो आपको नहीं दिया जाता है और दिया जाता है तो अवैतनिक कर दिया जाता है, जिससे अवैधानिक कर दिया जाता है। अवैतनिक कर दिया जाता है, जिससे हम महिलाओं को बहुत समस्या होती है और जो भी लीव है वो भी बंद कर दी गई है। अब हमारे भी बच्चे हैं, वो कभी बीमार पड़ जाती है, हम स्वयं भी बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हम लोग कोई लीव नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। तो ये समस्या, और 20,000 सैलरी में हम लोगों का गुजारा नहीं होता, क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर का सफर करती हूँ। कहाँ से कहाँ आते कुछ बताएंगे आप? मैं जाती हूँ करेली टू साली चौका, जिसमें बस का रूट है, तो बस से जाती हूँ तो मेरा 100 रुपीज आने का, 100 जाने का लग जाता है। तो आप बताइए कि 20,000 महीने में 6,000 तो आपके आने जाने के ही जी, और उसके अलावा मेरे बच्चे भी हैं जो कि हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उससे इससे मेरा भरण पोषण। लगभग आपके जैसे कितने लोग होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, कोई आंकड़ा बता? 6,000 लोग। 6,000 जी, जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। और ना हम लोगों के लिए कोई ट्रांसफर नीति भी नहीं है कि हम लोग पास में आना चाहें तो थोड़ा हम लोगों का ये कम हो जाए। मैम, जब भर्ती होती है तो कोई गैजेट वगैरह तो भरवाया जाता होगा ना, उसमें ये सब उल्लेख नहीं रहता है क्या? अनुबंध वगैरह? अनुबंध तो रहता है सर, लेकिन ऐसा कुछ पहले से खुलासा नहीं होता है इन चीजों का। वो तो जब अपन नौकरी में आते हैं तभी पता चलता है कि क्या से क्या है। आपका परिचय? मेरा नाम अनीता दीक्षित, जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि मातृत्व अवकाश जो है वो नहीं दिया जाता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी सर, प्रदेश स्तर पर हम लोग हमेशा मांग करते आए हैं विभिन्न माध्यमों से। शासन और प्रशासन स्तर पर दोनों में मातृत्व का हमारे हर लेटर हेड पे लिखा होता है, जो कि अनिवार्य भी है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए ऐसे आप में से कोई महिला है यहाँ पे जिनको जो गर्भवती हुई हो, बच्चा हुआ और दिक्कत हुई हो कि हफ्ते महीने भर बाद ड्यूटी पे जाना पड़ा हो,
नहीं, इसकी कोई चूंकि समस्या? जिले में बहुत सारी महिलाओं ने इस समस्या को बताया है, वर्तमान में उपस्थित नहीं हो पाई अभी, लेकिन ऐसे हर न केवल नरसिंहपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं शिक्षक हैं जिन्होंने अपने 6 महीने की सर्विस को ब्रेक को किया है, उन्हें वेतन नहीं दिया गया और 6 महीने बाद कुछ महिला शिक्षक तो वापस आई हैं, कुछ ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आपका परिचय बता दीजिए। मैं अंकित खरे, प्रदेश सचिव नवीन व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश। अब इन्होंने बताया कि हम तो 6,000 रुपए हमारा महीना 100 किलोमीटर लगभग ये दूर जाती हैं, तो समस्या तो है। समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 20,000 रुपये में पॉसिबल आना जाना प्लस घर की कार्यों को चलाना बहुत दिक्कत होती है सर। तो कोई सरकार से मांग किसी प्रकार की, और अगर भविष्य में अगर सुनवाई नहीं होती है, आज के आवेदन पर अगर कोई ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती, तो क्या कुछ करेगी आपके संगठन? सर आज की ज्ञापन में जैसे कि हमें श्रम पदाधिकारी मैडम दामिनी सिंह मैडम ने जो हमें आश्वासन दिया है, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि मैम हमारी मांगों को ऊपर पहुंचाएंगी, और यद्यपि आगे कुछ नहीं होता है तो हम प्रदेश स्तर पर इस कार्य को संख्या बल के साथ जाएंगे। संख्या बल के साथ जाएं। और हमारी सरकार से एक गुजारिश है कि हमारी जो वेतन है सम्मानजनक की जाए, हम लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जाए, नियमितीकरण दिया जाए कि बीच में हमारी सर्विस ब्रेक भी कर दी जाती है। इस मामले को लेकर आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? सर हमने कोर्ट में भी कई बार अप्लाई किया, PIL लगाई जी। फिर हमने सर वहीं कोर्ट की शरण से ही हम दोबारा वापस आए हैं। 3 महीने की 2023 में हमारी जो सर्विस थी, 2023-24 में हमारी सर्विस 3 महीने के लिए ब्रेक कर दी गई थी। उसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने हमें न्याय दिया और दोबारा से हम सभी व्यवसायिक प्रशिक्षक साथ में आए। मगर मांगे तो बहुत सारी, जैसे ये नियमितीकरण तो होना चाहिए, इसका तो हम भी समर्थन करते हैं जी कि काम तो वही लिया जा रहा है। हाँ, सर हाईकोर्ट ने हाल में ही एक निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति जिस संस्था में पिछले 10 साल से शासकीय सेवा कर रहे हैं और उनकी योजनादि लंबी अवधि तक है, तो उन्हें उसी पद में न्यूनतम वेतन में नियमित किया जाना चाहिए। हमारा भी श्रम विभाग से यही निवेदन है और इसी बात को लेके आए थे कि हम लोग 2015 से कार्यरत हैं और लगभग हम 10-12 वर्षों से हम लोग सभी कार्यरत हैं, तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम भी शासन की ही सेवा करते हैं और हमें भी नियमितीकरण का लाभ देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात और जानना चाहूँगा, इसमें कोई बीमा वगैरह आप लोगों का होता है क्या? सर चूंकि हम लोग की जो नियुक्ति है वो BTP वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर के मतलब एक निजी कंपनी जो कि शासन से अनुबंधित होती है उसके माध्यम से होती है, तो हम हमेशा अपनी BTP से और शासन दोनों स्तर पे हम लोग अपने बीमा के लिए बोलते हैं, परंतु आज तक इसमें कंपनी ने भी नहीं कहा, कंपनी ने भी ना ही शासन ने कंपनियों को कहा, ना ही कंपनियों ने हम लोगों से कहा, किसी प्रकार की कोई सुनवाई आज तक। तो ये जो कंपनी है ये प्राइवेट है या अर्धशासकीय है? ये कंपनी अब सभी प्राइवेट होती हैं, ये शासन से अनुबंधित होती हैं, कुछ 4 साल के लिए, कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है और उसी आधार पर हम शिक्षक भी रिन्यू होते रहते हैं। हाल में ही 2024 में जब कंपनियों के टेंडर खत्म किए गए थे तो हम सभी व्यवसाय शिक्षकों को बाहर कर दिया था, तब जाके हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली और 3 महीने बाद न्यायालय ने हम लोगों को यथावत रखने के आदेश जारी किए थे। हम लोग शासन से यही मांग करते हैं कि कंपनियां आती जाती रहेंगी, लेकिन हम व्यवसाय शिक्षक जो धरातल पर कार्य करते हैं हम लोगों को तो नियमितीकरण करना चाहिए और 10 साल से जो ऊपर है उन्हें उसके पद में न्यूनतम वेतन देना चाहिए। धन्यवाद। 10 साल से ऊपर है, पद में न्यूनतम वेतन देना चाहिए। एक महिला, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? कुछ भी बोलना हो आपको, अपनी बात रखनी हो। जैसे हम लोगों का सर जो वेतन है उसमें कुछ ऐसे आई है ना, इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसी वेतन में हमेशा कार्य करते रहना ये तो सही नहीं है। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? हम यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौंरजी, नरसिंहपुर। जिला कौन सा है? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। तो कहाँ से कहाँ आना, कितने किलोमीटर का जर्नी करते हैं आप? वहीं रूम लेके रहना पड़ता है सर, 45 किलोमीटर पड़ता है, तो आने जाने में बच्चों तो के रूम कारण का किराया और सब तो आपका सैलरी तो उसी में चला जाता होगा? जी सर, कम से कम 8 से 10,000 रुपए का हो ही जाता है। फिर वहाँ रहो तो बच्चे की फीस वगैरह और सारी चीज़ें भी रहती, समस्या होती है। आपका नाम? प्रीति साहू। तो ये वो शिक्षक थे जो लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, और समस्याएं हमने आपको दिखाई। मात्र तब अवकाश जो है वो भी नहीं मिलता है और काफ़ी इनकी मांगे थी, हमने आपको बता भी दी, ये इन्होंने ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो बड़ा शोषण तो है इन लोगों का। 20,000 सैलरी में कहाँ चलता है आजकल, आप भी देख रहे हैं। धन्यवाद, हमने आपको वास्तविकता दिखाई। बने रहिए पोल खोल न्यूज़ के साथ। मैं हूँ सौरभ सिंह राठौर।